तो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, क्योंकि जैसा हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिर हम उसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। तो आज हम फिर हम आज स्टार्ट करेंगे, तो हम उसी प्रकार का अप्रोच इस टॉपिक में भी रखेंगे। इसमें हालांकि ज़्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ने को नहीं है, क्योंकि हम क्वेश्चन से ही समझेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप पहले भी एग्ज़ाम में बैठे होंगे, तो आपने ये देखा होगा कि इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, और एक ही साथ एक ही सेंटेंस से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि आपका जो ये बोनस क्वेश्चंस कहलाता है, ये इसलिए ये जो टॉपिक है ये बोनस टॉपिक है। और अगर हमको ये टॉपिक बन जाएगा तो आपसे किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप दे रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप फेस कर रहे हो, तो आपके लिए जो 3 से 4 क्वेश्चन है वो आपके लिए बोनस साबित होंगे। इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें देखिए 2 प्रकार के अरेंजमेंट होते हैं। एक होता है लीनियर अरेंजमेंट, यानी कि जो अरेंज किया जाएगा वो लाइन में अरेंज किया जाएगा। और एक जो दूसरा होता है वो होता है सर्कुलर अरेंजमेंट, यानी कि आपको क्वेश्चन में एक पहेली दी जाएगी और उसमें ये कहा जाएगा कि जितने भी आपके आदमी हैं वो सर्कल में बैठे हुए हैं, सर्कल के सेंटर को, यानी कि टेबल के सेंटर को फेस करते हुए। ठीक है, लेफ़्ट राइट यानी कि बाएं दाएं का डायरेक्शन आप जानते ही हैं। ये बेसिक है कुछ जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पता रहना चाहिए। बाकी फिर जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमें जो है वो जानकारी होती जाएगी आगे आगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। और पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, अब ये देखिए इसमें भी आपको एक जो डायरेक्शन हमें दिया हुआ है और उस डायरेक्शन पर 4 क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है हमारा, ये हमारा बोनस टॉपिक साबित होता है रीजनिंग में। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन पर सीधा हम टूट पड़ते हैं और जो है इसी से हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो ये जो आज मैं जो पढ़ाऊँगा वो लीनियर अरेंजमेंट पे पढ़ाऊँगा। ठीक है, हम लीनियर अरेंजमेंट को ये वाले वीडियो में फॉलो करेंगे। तो पहले हम डायरेक्शन पढ़ते हैं। स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, उसके बाद अब देखिए पहला दिया है P Q R S T U and V आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डायरेक्शन बता देता हूँ। आपको पता है कि अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए, जैसे डायरेक्शन सेंस टेस्ट जो होते हैं उसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला जो डायरेक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, तो ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, राइट तरफ ईस्ट होता है और वेस्ट तरफ यानी कि लेफ्ट तरफ वेस्ट होता है। तो ये आपको ये बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। ठीक है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, राइट में पूरब होता है और वेस्ट में आपका वेस्ट होता है, मतलब कि लेफ्ट में आपका वेस्ट होता है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें दिया है कि ये 7 लोग कौन कौन से, P Q R S T U और V, ये जो है ये बैठे हुए हैं एक रो में। ठीक है, एक लाइन में बैठे हुए हैं। जैसे आप क्लास में बैठते हैं तो एक रो होता है, उस रो में ये बैठे हुए हैं और ईस्ट के तरफ देख रहे हैं, यानी कि ये सब पूरब दिशा में देख रहे हैं। तो ये सब का जो फेस है वो इस डायरेक्शन में, वो इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, देखिए अप्रोच देखिए मैं किस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ। ये सब मैंने रेजोनेंस कोचिंग में सीखा है, यही अप्रोच मैं आपको भी कह रहा हूँ फॉलो करने के लिए। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, फेस करने का तरीका, आपका नज़रिया जो है वो अलग हो जाएगा। ये देखिए अब मैं 7 बॉक्स बना दूंगा और ये सब जितने भी हैं सब ईस्ट तरफ फेस कर रहे हैं ये वाले डायरेक्शन में। ठीक है, 1 2 3 4 5 बॉक्स बन गए, उसके बाद नीचे ये 2 और बन गए। तो ये 7 बॉक्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 बॉक्स बनने के बाद, ये 7 बॉक्स बनने के बाद अब ये देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है R इज़ ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ S। ठीक है, अब R जो है आपका वो इमीडिएट राइट है S के। ये देखिए R जो है आपका इमीडिएट राइट है S के, मतलब कि जो S अगर यहाँ पे होगा तो R आपका यहाँ पे होगा। S इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है तो R का S क्या है, मतलब R क्या है, S के राइट में, मतलब कि दाएं दिशा में, तो S के नीचे R होगा। दूसरा वाला क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट कह रहा है यहाँ पे Q इज़ एट द एक्सट्रीम एंड हैज T एज हिज इमीडिएट नेबर। इस लाइन का मतलब है कि Q जो है वो एक कोने पे है, चाहे वो कोना ये हो सकता है या फिर ये कोना हो सकता है। तो हम दोनों तरफ से पहले लेंगे, ये साइड में आपको ये लिखते चलना है।
ठीक है। अब सपोज करिए कि एक यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, तो दोनों कंडीशन हम लेंगे। और जो इसके आगे जो इसी लाइन में कह रहा है एंड हैज़ टी एज हिज इमीडिएट नेबर, यानी कि जो इसका इमीडिएट नेबर है वो क्या है, टी है। तो मतलब कि टी यहाँ पर भी हो सकता है, यानी अगर ये कोना में क्यू होगा तो टी यहाँ पर भी हो सकता है, और अगर ये कोना में क्यू होगा तो टी यहाँ पर भी हो सकता है। तो हम ये दोनों कंडीशन को कंसिडर करेंगे। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो कह रहा है V इज एग्जैक्टली बिटवीन T एंड U। ये जो चौथा पॉइंट जो कह रहा है कि जो V है वो T और U के एग्जैक्टली बीच में है, यानी कि अगर हम Q को इस कोने पे लेते हैं तो आपका V ऐसे आएगा और U ऐसे आएगा, यानी कि जो V है आपका T और U के बीच में। और अगर हम ये वाला कोना लेते हैं, मतलब कि ये वाला कोना, तो जो आपका जो कंडीशन बनेगा वो यहाँ पे ऐसे बनेगा, V और U। तो अब ये देखिए, इसमें ये देखिए कि जो आपका V है इसमें भी T और U के बीच में। तो यहाँ तक आपकी कहानी क्लियर है, लेकिन हमें यहाँ तक ये नहीं पता चल पाया है कि आपका जो Q है वो कौन से कोने में है, तो वो अब हमें आगे पता चलेगा। अब ये देखिए आगे लिखा है S इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड, यानी कि S जो है, यानी कि जो S है आपका वो आपका साउथ एंड से तीसरे नंबर पर है। तो साउथ आपका ये हुआ, आपको मैं पहले बताया था ये डायरेक्शन, ये देखिए ये आपका ईस्ट ये होता है, साउथ नीचे होता है, वेस्ट ये होता है, नॉर्थ ऊपर होता है। तो जो साउथ है नीचे की तरफ, यानी कि साउथ ये होता है। और आपको क्वेश्चन में दिया है कि ये जो आपका S है, एस कहाँ पे बैठा है, नीचे से तीसरे की तरफ, नीचे से तीसरे, यानी कि 1 2 और 3। तो ये आपका एस है। और आप इस कंडीशन में आप बैठे थे, तो इस कंडीशन में ये देखिए जो हमारा दूसरा पॉइंट था कि आर इज़ ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एस। तो यानी कि अगर आप इस डायरेक्शन में बैठते हैं ईस्ट के तरफ, तो जो एस के जो राइट पे है, यानी कि एस के राइट में वो क्या होगा, आर होगा। तो इस डायरेक्शन अगर आप ये फॉलो होता है तो यहाँ पे जो क्यू है आपका इस कोने पे होगा। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा सही था, ये भी हमारा सही था, लेकिन हम इसको क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि क्यू आपका बोल रहा था कि एक कोने में है। ये देखिए क्यू एक कोने पे है, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं हो पा रहा है। ये वाला कंडीशन में आपके सब आ जाएंगे, क्यू टी वी और यू सब। ये देखिए आप, अब ये देखिए कैसे ये फॉलो हो रहा है। क्यू इज़ एट द एक्सट्रीम एंड टी हैज़ इज़ इमीडिएट नेबर। तो क्यू एक एक्सट्रीम एंड यानी कि कोने पे है, और टी उसका एक इमीडिएट नेबर है, यानी कि जस्ट बगल में है। फिर उसके बाद जो फॉलो हो रहा है कि क्यू चौथा पॉइंट, V इज एग्जैक्टली बिटवीन T एंड U, यानी कि V जो है वो T और U की एकदम बीच में है। तो ये भी फॉलो हो रहा है। उसके बाद आपको ये भी दिया था कि S जो है वो साउथ से तीसरे नंबर पर है। तो ये भी देखिए ये भी फॉलो हो रहा है। तो उसके बाद कौन सा पॉइंट यहाँ पे, कौन सा जो लेटर है वो बच गया, वो आपका P बच गया। तो P आपका ये आ जाएगा, यानी कि आपको ये पता चल गया कि आपका जो कोने थे, दो कोने पे P और Q है, Q और P है। अब उसके बाद चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखिए अब क्वेश्चन सॉल्व करना कितना आसान हो गया। एक लॉजिक जो हमें दिख रहा था, ये लॉजिक हमने निकाल लिया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो देखिए कितना आसान हो जाएगा। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी। टी कहाँ पे है, टी हमारा ये है, ये देखिए टी हमारा ये दिख रहा है। अब टी का हमसे राइट वाला पूछ रहा है, तो लेफ़्ट ये होगा, लेफ़्ट क्यू होगा, और राइट क्या होगा, वी होगा। अब ये कैसे होगा राइट वी और लेफ़्ट क्यू होगा, क्योंकि जो टी है वो ईस्ट की तरफ बैठा है। ये जो सभी है ये ईस्ट डायरेक्शन में ये जो है सब बैठे हुए हैं। तो इससे हमें ये पता चल गया कि टी का जो राइट वाला है वो वी है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पीपल आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स। मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पीपल आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, यानी कि दो कोने पे कौन बैठा है। तो यहाँ से हमारा जो इन्फॉर्मेशन वो निकल गया कि जो आपका पी और क्यू है ये आपका दो कोने पे बैठे हुए हैं, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर उसके बाद नेम द पर्सन हु इज़ एट द थर्ड प्लेस फ्रॉम द नॉर्थ एंड। अब साउथ ये वाला डायरेक्शन है, नॉर्थ ये वाला डायरेक्शन है, ऊपर वाला ये डायरेक्शन हमें पता है। अब उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि तीसरे प्लेस में, नॉर्थ की तरफ से तीसरे प्लेस पे कौन होगा। तो 1 2 3 यानी कि वी होगा। तो ऑप्शन सी ये करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। नॉर्थ से तीसरी में पहले पे क्यू, दूसरे पे टी, तीसरे पे वी, इसी तरह चौथे पे यू, ऐसे करके नॉर्थ डायरेक्शन से आपका तीसरे पे वी होगा। फिर उसके बाद पूछ रहा है इमीडिएटली बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पीपल इज एस सिटिंग, यानी कि एस
किन के बीच में बैठा हुआ, इमीडिएटली बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पीपल इज द एस सिटिंग, यानी कि एस किन के बीच में बैठा है। तो एस आपका कहाँ पे है, एस आपका ये रहा, और एस किन के बीच में बैठा है, यू और आर के बीच में। तो एस यू एस आर इन लोग ऐसे बैठे हुए हैं ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके, तो यू और आर आपका सही आंसर होगा। और यू और आर वाला ऑप्शन कौन सा है, ये डी ऑप्शन, आर यू सही ऑप्शन है। तो ये समझ में आया हमने क्या किया, हमें करना कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में हमें बस अरेंजमेंट दी जाती है, डायरेक्शन दिया जाता है, उस डायरेक्शन को 3-4 लाइन लिखी जाती है, आपको उस लाइन को समझना है, उस पहेली को समझना है कि आखिरकार आपका जो कहानी है वो कह क्या रहा है। उस तरह का कहानी समझने के बाद आप धीरे स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस में आप अरेंजमेंट करते जाइए। फिर उसके बाद जो 3 से 4 क्वेश्चन जो आपके बोनस क्वेश्चन होते हैं सिटिंग अरेंजमेंट में, ऐसी डायरेक्शन सेंस टेस्ट में भी आपसे जो क्वेश्चन है वो आसानी से बन जाएगा। तो एक और क्वेश्चन हम लीनियर अरेंजमेंट का देखते हैं। ठीक है, ये देखिए NTSC स्टेज 1 का आया हुआ क्वेश्चन है 2013 राजस्थान में। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हम देखते हैं। अब ये देखिए, अब 6 स्टूडेंट आर सिटिंग इन अ रो। ठीक है, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। 6 स्टूडेंट आर सिटिंग इन अ रो। ठीक है, उसके कह रहा है कि जो 6 स्टूडेंट्स हैं, 6 बच्चे हैं, वो रो में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब लिखा है इसमें के इज सिटिंग बिटवीन वी एंड आर। तो अब कंडीशन जो दिया हुआ है, आप फुल स्टॉप से लेके फुल स्टॉप तक आप बस सॉल्व करते जाइए। आपको अब दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है कि के जो है वो वी और आर के बीच में बैठा है, तो आप ऐसे करके बस लिखते जाइए वी के आर। तो वी और आर के बीच में कौन बैठा है, के बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब V इज सिटिंग नेक्स्ट टू एम, तो यानी कि अगर एक साइड के है तो दूसरे साइड क्या होगा, एम होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए के इज सिटिंग बिटवीन वी और आर, वी और आर के बीच में के बैठा है, और फिर मतलब कि एक साइड तो वी का के होगा, लेकिन दूसरा साइड अब वी इज सिटिंग नेक्स्ट टू एम। तो अगले वाले फुल स्टॉप तक क्या लिखा है कि वी के जो बगल में एम बैठा है, तो एक साइड तो के यहाँ पे हमारा पिछले वाले सेंटेंस से निकला, और एम तो फिर इसी डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखा है अगला सेंटेंस, एम इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी। अब देखिए ये दे रहा है कि एम इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, यानी कि जो एम है, यहाँ तक पहले देखिए एम जो है आपका वो बी के बगल में बैठा है। तो अब एम के बगल में तो एक तरफ बी था जो पिछले सेंटेंस से निकला, तो बी तो इधर ही आएगा। ठीक है, बी इधर ही आएगा। फिर उसके बाद अब इसी सेंटेंस में अगला है कि जो बी के बारे में कह रहा है, बी हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट। तो जो बी है ये आपका एक्सट्रीम लेफ्ट में है। ठीक है, मतलब कि एक कोने में तो आपका ये बी है। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, मतलब कि ये इस तरह से लाइन बनते गया। फिर उसके बाद एंड क्यू इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, मतलब कि क्यू जो है वो आर के बगल में बैठा है। क्यू यहाँ तक, फिर एंड क्यू इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, ये आखिरी सेंटेंस है। यानी कि जो क्यू है ये राइट कॉर्नर है, यानी कि एक कोना बी है, दूसरा कोना क्यू है। ठीक है, आपको फुल स्टॉप से लेके फुल स्टॉप तक सॉल्व करना है। आपका जो कहानी है वो पहेली जो है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। फिर अब ये आपका अरेंजमेंट बन गया। अब इस अरेंजमेंट को जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आप बता दीजिए। हु आर सिटिंग एडजेसेंट टू वी, मतलब कि वी के अगल बगल कौन बैठा है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है हु आर सिटिंग एडजेसेंट टू वी, मतलब वी के अगल बगल कौन सा बैठा है, कौन बैठे हैं। तो एम और के बैठे हैं, एम और के बैठे हैं वी के अगल बगल। तो एम और के कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, तो ये था आज जो हमने पढ़ा। आज हमने लीनियर अरेंजमेंट पे पढ़ा है। ठीक है, अगले क्लास में भी हम लीनियर अरेंजमेंट को ही फॉलो करेंगे, और कुछ क्वेश्चन हम इसी लीनियर अरेंजमेंट से करेंगे, जिससे कि और भी जो लेवल के क्वेश्चन है वो आप तक मैं पहुंचा सकूं, और आपको जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आए फेस करने में आसानी हो। ठीक है।